गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट। आज हम लोग क्लास 10th हिंदी देखेंगे। हिंदी जो है आपके 10th क्लास में, इसमें कुल 2 पुस्तकें हैं। पहले पुस्तक का नाम है गोधली और दूसरे पुस्तक का नाम है वर्णिका। पहला पुस्तक जो है उसमें कुल 24 चैप्टर दिए हुए हैं और दूसरे पुस्तक में वर्णिका है उसमें कुल 5 चैप्टर दिए हुए हैं। आज हम लोग वर्णिका का पहला चैप्टर दही वाली मंगमा देखेंगे। अगर आप इस साल 10th क्लास का एग्जाम देने वाले हैं तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें, क्योंकि हम आपको कथा के माध्यम से, चित्र के माध्यम से एकदम बारीकी से आपको इस चैप्टर का पूरा अध्ययन कराएंगे। अगर आपको हमारा ये वीडियो अच्छा लगे तो लास्ट में जाते जाते इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करिएगा। चलिए हम लोग अपनी इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। ये जो हमारा चैप्टर है दही वाली मंगमा, इसके लेखक है श्रीनिवास। अभी हम लोग लेखक परिचय के बारे में देखेंगे। ये जो है हमारे श्रीनिवास साहब है, ये एक लेखक है, भारतीय लेखक है। इनका जन्म जो हुआ था कोलार कर्नाटक में हुआ था। इनका पूरा नाम मस्ती वेंकटेश अयंगर है। इनका उपनाम जो है श्रीनिवास है। इनका जन्म जो हुआ था 6 जून 1891 को हुआ था और मृत्यु 6 जून 1986 को हुई थी। इन्होंने दही वाली मंगमा का क्या किया है, लिखा है, कहानी को लिखे हैं। चलिए इस लेखक साहब के बारे में कुछ हम और बातें हम बारीकी से देखते हैं। मस्ती वेंकटेश अयंगर श्रीनिवास ये है। इनका जन्म जो कहाँ हुआ था 6 जून 1891 कोलार जिला मैसूर साम्राज्य में हुआ था। मृत्यु कब हुई थी 6 जून 1886। 95 वर्ष तक इनकी जीवन काल चला। बेंगलोर कर्नाटक भारत में जो स्थित है। इनका उपनाम है श्रीनिवास। पेशे से ये कार्य क्या करते थे, सिविल सेवक थे, प्रोफेसर थे और लेखक भी थे। इनकी राष्ट्रीयता क्या है, यह एक भारतीय है। शैली कैसी है, उपन्यास लेखक है। और क्रय विषय क्या है, कर्णक साहित्य, यानी यह कर्नाटक भाषा के, कर्णक भाषा के लेखक है। जो पूछा जाए आपसे दही वाली मंगमा जो है किस भाषा में लिखी गई है, तो कर्णक भाषा में लिखा गया है। ये जो है श्रीनिवास साहब के कुछ प्रमुख जो इन्होंने काव्य, नाटक और उपन्यास जो लिखे हुए हैं उनके यहाँ पे नाम दिया गया है। मस्ती वेंकटेश अयंगर यानी श्रीनिवास जी के द्वारा लिखे गए जितने सारी जो पुस्तकें हैं उन सभी पुस्तकों को यहाँ पे व्याख्या किया गया है, उनके नाम यहाँ पे लिखे गए हैं। आप चाहें तो इसका एक स्क्रीनशॉट लेकर के अपने कॉपी में लिख भी सकते हैं। चलिए अब हम लोग अपने मेन कहानी पे आते हैं। लोग ये दही वाली मंगमा जो है इसके लेखक कौन है, श्रीनिवास साहब है। और इस कहानी को हम लोग खूब बारीकी से समझेंगे। उसके बाद में इस चैप्टर से जितने भी ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव प्रश्न बनेंगे उन सभी प्रश्नों को यहाँ बारीकी से व्याख्या किया जाएगा। देखते हैं लोग, ये है हमारी दही वाली मंगमा और उसका बेटा जो यहाँ पे ये चित्र के माध्यम से दर्शाया जाए, ये दही वाली मंगमा का बेटा है, ये उसका पोता है और ये बहू, मंगमा की बहू है नजमा। एक बार की बात है, मंगमा और नजमा में झगड़ा हो जाता है कि पोते को लेकर मंगमा और नजमा में झगड़ा हो जाता है। ये हर घर की कहानी है। उसी घर की कहानी को यहाँ पे बारीकी से व्याख्या किया गया है, उसको हम लोग समझेंगे। लोग होता क्या है, जब एक बार की बात है, मंगमा और नजमा में जब झगड़ा होता है तो वह बोलती है, उसे गाली देती है। जैसे गांव के भाषा में हर औरतें अपने बहू को गाली दिया करती हैं, वैसे मंगमा भी अपने बहू को गाली देती है और गलत सलत बोलती है। क्यों बोलती है, क्योंकि नजमा अपने बेटे को यानी मंगमा के पोते को बहुत बुरे तरह से मारती है। उसे देखकर एक दादी माँ उनसे रहा नहीं जाता है और वह जाती है छुड़ाने, तो नजमा और मंगमा के बीच झगड़ा हो जाता है। इस बीच वह बोलती है कि आने दो, यानी अपने लड़के को, तब उससे हम बताते हैं सारी बातों को। आती है तो उसका बेटा भी बोलता है कि अगर तुमको दिक्कत है माँ तो तुम अलग रह के बनाओ खाओ। यहीं से इस झगड़ा की शुरुआत होती है और इसके बारे में हम लोग समझ रहे हैं। ये जो है अपने बेटे को बात को सुन के बहुत दुखी हुई, क्योंकि हर एक माँ दुख होगी जिसे अपने 9 महीने भूख में रख के पाली पोसी, यहाँ तक बड़ा की, और वो बेटा बोल दे अपने माँ को तुम अलग रहो बनाओ खाओ, तो सब माँ को दर्द होगा। वैसे भी ये होता है। मंगमा जो है काम क्या करती थी उसे हम लोग जानेंगे। ये जो है मंगमा का जो घर है, जहाँ पे उस कुछ दूर पे उसका जो बेटा का घर है और अलग रहती थी मंगमा अपने बेटे से, उसको समझेंगे। मंगमा का जो पति था उसका देहांत मंगमा की जवानी में ही हो गया था और उसे पति का सुख नहीं मिल पाया था। मंगमा जो है प्रतिदिन गाय का दूध दूहती, उससे दही बना करके शहर ले जा करके नजदीक के शहर में बेचा करती है। इस कहानी को उसी के माध्यम से बताया गया। जब मंगमा शहर से गांव आती है तो रास्ते में उसे गांव के रास्ते में एक कुआं दिखाई पड़ता है, जिस कुआं का नाम क्या था, अमराई का कुआं, और ये मंगमा है। और उसी रास्ते में एक जुआरी नाम का आदमी उसे भेटाता है, हमेशा उसे तंग करता है, क्योंकि वह जुआरी जानता था कि पतो और सास के बीच में झगड़े हो गई है, जो मंगमा है अपने बेटे से अलग रह रही है किसी घर में। इस बात को जानते हुए इसका जो है फायदा उठाना चाहता था कौन, रंपा। रंपा कौन था, तो एक गांव का जुआरी शराबी नशेड़ी आदमी था, कह दीजिए।
जुआरी आदमी था जो मंगमा से जोर जबरदस्ती हमेशा करता था। इसी इनार के अमराई का जो कुआं था, इसी कुआं के पास इससे जोर जबरदस्ती करता, कहता था तू हमरा के कुछ पैसा दे दो, ऐसे कह करके मंगमा को हमेशा परेशान करता था। यह बात क्या हुआ, एक बार मंगमा की जो बहू है वह जान जाती है और जानने के बाद में वह अपने बेटे को पुला फुसला करके मंगमा के पास भेजती है, मंगमा के पास भेजती है। और उसी क्रम में क्या होता है, मंगमा मान जाती है और सास बहू का मेल मिलाप हो जाता है। ये मंगमा जो है दही बेचने जाती थी तो शहर बेंगलोर में एक माता जी के घर पे रहती थी जिनसे ये सारी घटनाओं को हूबहू व्याख्या करती थी। यही है वो शहर वाली माता जी जिससे मंगमा, ये है मंगमा जो अपनी सारी दुखों को शहर में एक माता जी से जाकर व्याख्या करती थी और उसे बताती थी। एक बार की बात क्या है, मंगमा कुछ पैसे जमा कर रखी थी, जब उससे बहू से झगड़ा हुआ था तो इनसे माँ जी से बहुत ज्यादा उसका लगाव था मंगमा का। तो मंगमा अपने सारे पैसों को ले जाके माँ जी के पास रखती है और बोलती है आप इन पैसों को रखे रहिए कुछ दिन के लिए। तो ऐसा माँ जी इनकार कर देती है। और मंगमा का एक शौक था, जवानी से ही इसका शौक था कि काश मेरे पति मुझे मखमल के कपड़ों का ब्लाउज पहनाकर सिलवाकर पहनाते, ऐसा नहीं हुआ। तो मंगमा ये सारी अपनी दर्द को किससे कहती है, माँ जी से कहती है। माँ जी उसे सहानुभूति देती है, मंगमा को सहानुभूति देती है और मंगमा को समझाती है कि जाओ अपने घर पे अच्छे से रहना। दही वाली चैप्टर जो हमारा चैप्टर का नाम है, इसके लेखक श्रीनिवास है और शीर्षक जो यानी चैप्टर का नाम है दही वाली मंगमा। इसमें लेखक है श्रीनिवास मस्ती वेंकटेश अयंगर जो कर्नाटक के रहने वाले थे और उनकी भाषा क्या थी, कर्णक भाषा थी। और उन्होंने इस कहानी को कर्णक भाषा में लिखा और हिंदी रूपांतरण किसने किया, B.R. नारायण ने किया है। लेखक साहब जो है श्रीनिवास जी का जन्म है 6 जून 1891। दही वाली मंगमा जो कहानी है उसके कुछ मुख्य पात्र इस प्रकार से, मंगमा जो दही बेचने का काम करती है, माँ जी जो कथावाचक की पत्नी है यानी जो राइटर है लेखक है श्रीनिवास जी उनकी पत्नी है। माँ जी जाके इस सारी बातों को उनसे बताया करती थी। रंपा एक जुआरी और शौकीन मिजाज का आदमी था। मंगमा का बेटा, उसकी बेटे के पत्नी का नाम क्या था, नजमा, जो मंगमा की बहू है और एक पोता है। करे कहानी का स्थान जो है बेंगलुरु शहर के अंतर्गत वेंकटपुर औलूर गांव की कहानी है। किस गांव की कहानी है, औलूर गांव की कहानी है। कहां पे, वेंकटपुर के नजदीक है। जो कहानी की विशेषता, माँ के विभिन्न रूप और छवियां हैं। अपने स्वभाव और चरित्र के भाव, वैभव और वात्सल्य के साथ माँ के हृदय की भावना को महिमा मंडित किया है। कह रहा दही वाली मंगमा के जो लेखक है श्रीनिवास, उनके बारे में हम लोग 2 मिनट देखेंगे। कह रहा है श्रीनिवास जी का पूरा नाम मस्ती वेंकटेश अयंगर है। उनका जन्म जो है 6 जून 1891 ईस्वी को कोलार कर्नाटक में हुआ था। श्रीनिवास जी का देहवासना हो चुका है यानी इनकी मृत्यु हो चुकी है 1986 को हुआ था। वे कर्नाटक साहित्य के सर्वाधिक प्रतिष्ठित रचनाकारों में एक है। उन्होंने कविता, नाटक, आलोचना, जीवन चरित्र आदि साहित्य की प्राय सभी विषयों में उल्लेखनीय योगदान दिया। साहित्य अकादमी ने उनके कहानी संरचना कथेगुलू को सन 1968 में पुरस्कृत किया। उन्होंने ज्ञानपीठ पुरस्कार भी प्राप्त किया। यह कहानी कर्णक कहानियां नेशनल बुक ट्रस्ट इंडिया से संभाल ली गई है। इस कहानी का अनुवाद B.R. नारायण ने किया है। पूछा जाएगा ये कहानी कहां से लिया गया है, तो नेशनल बुक ट्रस्ट इंडिया से लिया गया है। चलिए हम लोग इस कहानी के सारांश के बारे में जानते हैं। कहानी का सारांश प्रस्तुत कीजिए। यहाँ पे जो किया गया है देखिए ध्यान से किया जा रहा है कहानी का सारांश प्रस्तुत। प्रस्तुत कहानी दही वाली मंगमा हमारी पूरक पाठ्य पुस्तक वर्णिका से ली गई है। इसे श्रीनिवास जी ने लिखा है। यह कर्णक कहानियों से संकलित है। इसका हिंदी अनुवाद B.R. नारायण ने किया है। इस कहानी में मंगमा नाम की औरत है जो बेंगलुरु में दही बेचने जाती है। मंगमा के सहारे लेखक ने हर घर की प्रमुख समस्या सास बहू के झगड़े को रेखांकित किया। साथ ही एक पीढ़ी से दूसरे पीढ़ी में अधिकार का हस्तांतरण भी दिखाया। घर में मंगमा काम करती है, पैसा कमाती है, परंतु अधिकार की बात पर उसे गौर माना जाता है यानी अधिकार के नाम पे मंगमा को घर में कुछ भी नहीं दिया जाता है। मंगमा के पोते को जब उसकी बहू पीटती है तो वह गुस्सा हो जाती है। वह बहू पर बिगड़ती है और बहू अपने बेटे पर अधिकार जमाती है। मंगमा का बेटा भी अपनी पत्नी का साथ देता है। यहाँ पे जो कहानी बता रहा है, जब मंगमा की बहू नजमा जो है अपने बेटे को बहुत पिटाई करती है तो दादी माँ होने के नाते वह मना करने जाती है तो नजमा उस पर अधिकार जमाती है और उसका बेटा आता है मंगमा का तो वो भी अपनी पत्नी का साथ देता है, माँ का साथ नहीं देता है, साथ देता है। माँ को बुरा भला कहता है। इससे
मंगमा अपने बेटे से अलग हो जाती है। वह जिस घर में दही बेचने जाती है उसमें अपनी बात बताती है। वह उसे समझाती है मंगमा अपने घर में ही रहो, पर वह बताती है कि जिसके लिए मैं सब कुछ की वही आज मेरे साथ ऐसा व्यवहार करता है, फिर उसके साथ कैसे रहूं। मंगमा के भी दिल में बहुत ज्यादा दुख होता है। मंगमा बताती है माँ जी से, जहाँ पे दही बेचने जाती थी बेंगलोर में, कहती है कि आप कह रही हैं ठीक है रहने का, लेकिन मैंने पूरा जीवन जिसके लिए सब कुछ किया और वह मेरे साथ ऐसा कर रहा है, तो मैं उसके साथ कैसे भला रह सकती हूँ। इस बात को माँ जी उसे समझाने का प्रयास करती हैं। मंगमा के गांव में एक आदमी रंपा जब जानता है कि वह अपने बेटे बहू से अलग रहती है तो उससे पैसा मांगता है, उससे साथ छेड़खानी करता है। इसे जानने के बाद उसकी बहू फिर से अपने बेटे के सास के पास भेजती है और इसी बहाने धीरे धीरे उससे सास से मेल कर लेती है। सास पोते के प्यार को पाकर खुश हो जाती है और खुशी खुशी सब एक साथ रहने लगते हैं। इस कहानी में लेखक ने बहू की साझेदारी का भी वर्णन किया है। इस बहाने लेखक अपने पाठक को यह संदेश देते हैं कि अगर कोई नई पीढ़ी पुरानी पीढ़ी को थोड़ा सम्मान दे तो अखाड़ा बनने के बजाय घर घर ही बना रहेगा, जहां सुख और साम्राज्य रहेगा और जीवन शांति से बनी रहेगी। मंगमा की बहू जो है बड़ी चालाकी से अपने सास को मना करके उससे अपने साथ रखने लगी और वह रंपा जो है पैसे देने से बचा ली। पहला प्रश्न जो है श्रीनिवास जी का पूरा नाम क्या है, तो श्रीनिवास जी का पूरा नाम मस्ती वेंकटेश अयंगर है। प्रश्न संख्या 2, मंगमा कहाँ की रहने वाली है, तो मंगमा वेंकटपुर बेंगलोर के पास की रहने वाली है। प्रश्न संख्या 3, मंगमा को किसके साथ विवाद था, तो मंगमा को अपने बहू नजमा के साथ विवाद था। प्रश्न संख्या 4, दही वाली मंगमा कहानी का कहानीकार कौन है, तो कहानीकार श्रीनिवास जी है, जिनका पूरा नाम क्या है आप लोग कमेंट में बताइएगा। प्रश्न संख्या 5, दही वाली मंगमा कहानी का प्रमुख पात्र कौन है, तो कहानी का प्रमुख पात्र कौन है, पूरी कहानी किस पे निर्भर है, मंगमा पे निर्भर है। प्रश्न संख्या 6, दही वाली मंगमा कहानी का कथावाचक कहां से है, तो कहां की कथा है, ये हमारे बेंगलोर की कथा है। प्रश्न संख्या 7, दही वाली मंगमा की कहानी किसे संदेश देती है, तो आज की बहुओं के लिए है। आज की जो बहू घर में झगड़ा करती है उन्हीं के लिए ये कहानी है। प्रश्न संख्या 8, मंगमा क्या बेचती है, तो मंगमा क्या बेचती है जी, मंगमा दही बेचने का काम करती है। मंगमा के गांव का नाम क्या है, तो मंगमा के गांव का नाम क्या है, वेंकटपुर है। करेक्ट। प्रश्न संख्या 10, मंगमा क्या खाती थी, तो मंगमा की एक बुरी आदत थी, जो बताइए क्या थी, हम कहानी में नहीं बताया है, चलिए इसे समझाते हैं। मंगमा की जो एक सबसे बुरी आदत थी, मंगमा हमेशा क्या खाना पसंद करती थी, पान और सुपारी खाना पसंद करती थी। प्रश्न संख्या 11, मंगमा ने बेटे से अलग होने को कहा कब, आज दोपहर से ही। देखते हैं। प्रश्न संख्या 12, मंगमा किस कपड़े की ब्लाउज पहनना चाहती थी, तो जवानी में क्या पहनना चाहती थी मंगमा, वो उसका शौक क्या था जवानी में पहनने का, मखमल का था। प्रश्न संख्या 13, रंपा कहाँ का रहने वाला था, रंपा उसी के गांव वेंकटपुर का रहने वाला था। प्रश्न संख्या 14, रंपा मंगमा से कहाँ मिलता था, कहाँ मिलता था जी, कुआं के पास। कुआं का नाम क्या था, कमेंट में बताइएगा, चलिए हम बताते हैं, अमराई का कुआं। प्रश्न संख्या 15, रंपा एक जुआरी इंसान था। प्रश्न संख्या 16, लेखक ने कहानी में मगरमच्छ की उपमा किसको दी है, उसकी बहू को नजमा। प्रश्न संख्या 17, मंगमा अपने पैसा कहाँ रखना चाहती थी, माँ जी के पास, वरना लेकिन माँ जी ने क्या कर दिया, पैसे रखने से इनकार कर दिया। प्रश्न संख्या 18, श्रीनिवास जी का जन्म कब हुआ था, 6 जून 1891 को। प्रश्न संख्या 19, मंगमा से कौन कर्ज मांग रहा था, तो जुआरिया रंपवा। प्रश्न संख्या 20, मंगमा की बहू का नाम क्या था, मंगमा की बहू कौन थी, नजमा। प्रश्न संख्या 21, सास बहू में झगड़ा क्यों हुआ था, तो बच्चे को पीटने को लेकर, बच्चे को पीटने के लिए। प्रश्न संख्या 22, B.R. नारायण ने किस कहानी का अनुवाद किया है, तो दही वाली मंगमा को किस भाषा से किया है, कन्नड़ से हिंदी में अनुवाद किया है। प्रश्न संख्या 23, उस घर में अब सास और बहू में स्वतंत्रता की होड़ लगी है, यह पंक्ति किस कहानी से है, तो दही वाली मंगमा से है। प्रश्न संख्या 24, दही वाली मंगमा कहानी किस भाषा में अनुदित है, कन्नड़। प्रश्न संख्या 24, दही वाली मंगमा कहानी किस भाषा में अनुदित है, ऑप्शन बी कन्नड़। प्रश्न संख्या 25, अमराई का कुआं कहाँ है, तो कहाँ है अमराई का कुआं, शहर में, बाजार में, रंपा के खेत में, नहीं जी, गांव के रास्ते में जो था वो रास्ता वहां पे था। प्रश्न संख्या 26, मंगमा को किससे विवाद था, मंगमा को अपनी बहू से विवाद था। प्रश्न संख्या 27, नजमा मंगमा की कौन थी,
बहू। प्रश्न संख्या 28, क्यों रे राक्षसी इस छोटे से बच्चे को क्यों पीट रही है? किसने कहा? तो मंगमा ने कहा था। किसको कहा था? अपनी बहू को। जब उसकी बहू ने अपने पोते को, उसकी मंगमा के पोते यानी अपने बेटे को पीट रही थी तब। प्रश्न संख्या 29, मंगमा कहाँ की रहने वाली है? सीधे दिख रहा है हमें, औलूर के पास किसी गांव की रहने वाली है। प्रश्न संख्या 30 क्या है? मंगमा किस भाषा की कहानी है? तो मंगमा जो है कन्नड़ भाषा की कहानी है। प्रश्न संख्या 31, मंगमा मिठाई किसके लिए ले जा रही थी? तो सीधी सी बात है, कोई भी दादी अपने पोते के लिए ही खास करके कुछ ले जाती है। प्रश्न संख्या 32, दही वाली मंगमा शीर्षक पाठ में बहू ने सास से समझौता क्यों कर ली? सीधी सी बात है, डर से। उसे डर था कहीं पूरा पैसा रंपो लेके भाग मत जा। प्रश्न संख्या 33, श्रीनिवास जी का जन्म कहाँ हुआ था? तो श्रीनिवास जी का जन्म कहाँ हुआ था? कोल्लार, कर्नाटक। 34, लड़का अगर कुछ उद्यम करता है तो उसे मना करने का हक मुझे नहीं है, ये किसने कहा? मंगमा ने कहा था जब वह अपने बेटे से बता रही थी, तब लड़ाई के बाद का बात है। कह रहा है प्रश्न संख्या 35, घर वाले के रहते एक अच्छी साड़ी नसीब नहीं हुई, ऐसा किसने कहा? ऐसा मंगमा ने कहा। और किससे कहा था? ये प्रश्न नहीं दिया है, लेकिन आप कमेंट में बताइएगा ये सारी बातें जाके मंगमा किससे बताती थी दही बेचने के क्रम में? किससे कहा था? मंगमा ने कहा था। प्रश्न संख्या 36, दही वाली मंगमा शीर्षक कहानी में रास्ते में क्या है? तो रास्ते में अमराई का कुआं। प्रश्न संख्या 37, श्रीनिवास की कहानी संकलन शरणा कथेगुली गुल्लू के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार कब मिला था? तो ऑप्शन बी 1968 ईस्वी में। प्रश्न संख्या 38, बारी का अर्थ क्या है? बारी का अर्थ रोज आकर दही देना और महीने के बाद पैसा लेना। प्रश्न संख्या 39, सोने जैसा बेटा पैदा किया है, ऐसा किसने कहा? ऐसा मंगमा ने कहा। प्रश्न संख्या 40, शाम को एक बढ़िया साड़ी पहनकर रहना चाहिए, ऐसा किसने कहा? तो मंगमा ने कहा। प्रश्न संख्या 41, मंगमा का मिठाई कौन लेकर भाग गया? तो कौवा लेकर भाग गई। प्रश्न संख्या 42, रंपा ने मंगमा से क्या मांगा? तो रंपा जो था जुड़िया, वो मंगमा से चूना और ही पान मांगा, खाए ला न बहाना लगी, जो ने बहाने कुछ बात विचार आगे बढ़ेगा तो पैसा मांगे में दिक्कत ना हुई। प्रश्न संख्या 43, सारी रात घर में महाभारत किसने मचाया? सिंपल सा बात है, आज हर घर की कहानी है, जो नयका आती है सब हुए करती है बहू ने। प्रश्न संख्या 44, मखमल के ब्लाउज में कितने रुपए लगते हैं? तो 7 से 8 रुपए। मखमल का ब्लाउज कौन पहनना चाहती थी जी? थोड़ा कमेंटों में नाम बताइएगा। प्रश्न संख्या 45, पोता दादी के साथ कहाँ जाने की जिद करता है? तो दही बेचे हम चलन दादी बेंगलुरु, ये बात वो पुतवा करता था। चलिए इसी के साथ हम अपने इस वीडियो को समाप्त करते हैं। अगर आपको हमारा ये वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर दें और नीचे कमेंट में जरूर लिखें चैप्टर 2 दृढ़ विश्वास। जय हिंद।